फिल्म एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल इन दिनों खबरों में हैं। मेजर गोगोई पर अनुवृत्ति रॉय के उनके ट्वीट को लेकर उनका विरोध भी हो रहा है और उनकी तारीफ भी की जा रही है। इस ट्वीट के बाद उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। इन सब के बाद परेश रावल ने सबसे पहले जी न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। परेश रावल ने कहा कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि वो बेवजह सेना को कोसते रहते हैं। परेश रावल ने उन लोगों को जोकर कहा जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। हालांकि परेश रावल ने यह भी कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। जी न्यूज संवाददाता सोनल सिंह से परेश रावल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक ट्वीट किया जाता है, ट्वीट पर ढेर सारे रीट्वीट आते हैं, बवाल होता है, कोई समर्थन करता है, कोई अगेंस्ट आता है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं परेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जी न्यूज को समय देने के लिए। सर, हम 3-4 दिन से आपको फॉलो कर रहे थे, आप काफी व्यस्त होकर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। सर, ये जानना चाहते हैं कि जो आपने ट्वीट किया अरुंधति के खिलाफ, क्या वो भावनाओं में बहकर किया या फिर आप अभी भी अपनी बात पर कायम हैं? नहीं, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ और हमेशा रहूँगा। जब देश को लेकर बात होती है, हमारी आर्मी को लेकर बात होती है, तो मैं ये कहूँ कि मेरा अकाउंट हैक किया गया था या मैं भावनाओं में बह गया था इसलिए मैं अपना ट्वीट डिलीट कर दूंगा या मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं इस बात पे मैं हमेशा कायम रहूँगा। ये हमारी आर्मी, हमारे देश की आर्मी है और हमारी आर्मी के बारे में जिस तरह लोग, हमारे देश के लोग जिस तरह बोलते हैं, कोसते हैं उनको, ये भूल जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो सरहद पर अपनी जान दे देते और आपकी रक्षा करते हैं। ये आपको जानते तक नहीं। ये भी हो सकता है कि भाई आपको जिंदगी में मिले भी नहीं, ना आपके साथ बैठ के एक कप चाय पियेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके लिए अपनी जान दे देते हैं और उनको बेवजह बिना किसी रीजन के कोसना या सवाल उठाना उनकी नीयत पे, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। माने ये ऐसी बात हो गई कि वहां दुश्मनों से गोली खाते हैं और अपने देशवासियों से गाली खाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और आर्मी के पल्ले सिर्फ यही आया कि आर्मी गोली नहीं चला सकती, आर्मी जो पत्थर मारते हैं उन पर पैलेट गन नहीं चला सकती, आर्मी न किसी की जान ले सकती है और ना ही मेजर गोगोई की तरह किसी की जान बचा सकती है। जब देखो तब आर्मी पे सवाल उठाए जाते हैं। जब आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये लोग कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का हमें प्रूफ दो। मैंने ये समझ में नहीं आता मुझे, ये किस किस्म के जोकर लोग हैं ये। मेरा तो ये नम्र सुझाव ये रहेगा, अगर पॉसिबल है तो जो लोग प्रूफ मांगते हैं उनको आप जब अटैक होता है तो साथ में लेके जाइए, तो उनको अटैक का मजा भी आएगा, मजा भी ले सकते हैं और अगर जिंदा रहे तो घर पे आके वो प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि भैया हम देख के स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी। आर्मी को लेकर ये किस्म के सवाल करना और आर्मी के बारे में अनाप शनाप बकना दुनिया भर में, और ये जो अरुंधति रॉय जैसे लोग जो होते हैं उनकी रीच बड़ी कमाल की होती है। उनका उठना बैठना विदेशों में अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों के साथ होता है, उनकी बात को प्रसिद्धि भी बड़ी मिलती है। तो ऐसी बात को टालने के लिए, कि उनको जवाब देने के लिए भी आपको थोड़ा सा कड़क रुख इख्तियार करना पड़ता है, ये मैं समझता हूँ। और ये बताया गया कि मैं वायलेंस बहकाने की बात करता हूँ, कतई नहीं। अरुंधति जी को अगर आप वहां पे लेके जाते हैं तो अरुंधति जी तो उनकी लाडली है, वो अरुंधति जी के लाडले हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको अरुंधति जी सपोर्ट करती है, तो अरुंधति जी पर तो कोई पत्थर नहीं उठाएगा, तो वायलेंस तो होगी ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि कोई पत्थर पकड़ेगा ही नहीं, अरुंधति जी पर पत्थर उठाने तो बात ही नहीं है। और जो लोग दिग्विजय जी कहते हैं कि जिसने पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जिससे करवाए उनको बिठाइए, या शीला रशीद कहती है कि गौतम गंभीर को बिठाइए, और उन्होंने तो बिल्कुल गौतम गंभीर का फोटोग्राफ भी रख दिया था। तो वायलेंस तो भड़काने की वो करते हैं बात, मैं तो करता नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को बांध दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी बातें हैं, तो वायलेंस भड़काने की बात वो लोग करते हैं, बराबर है। तो ट्विटर अकाउंट को उनसे कोई आपत्ति नहीं है। सरदार पटेल में कमाल का डायलॉग था, सरदार कहते हैं कि उनको मेरी भाषा से आपत्ति है, अपने कर्मों से नहीं है। तो ये लाइन बिल्कुल लागू होती है यहां पे। तो मैं समझता हूं मैंने जो ट्वीट किया था वो बड़ा जायज है, और मैं ट्वीट तो किसी भी हालत में डिलीट नहीं करूंगा। ट्विटर को अकाउंट बंद करना है बंद करे, सस्पेंड करना है करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि बाल कटाने से बॉडी का वजन कम नहीं होता, तो ट्विटर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपकी बात पहुंचेगी। अच्छा, लेकिन सर जो ये आजकल का जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो समाज है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर काफी कुछ कह जाता है, कई बार एंटी नेशनल बातों को बढ़ावा भी देता है। आपको लगता है कुछ सजा होनी चाहिए, कुछ बात मुकर्रर की जानी चाहिए कि इस चीज की ऐसी हरकतें? जो लोग अगर मेरी बात को लेकर उनको एतराज है तो ये जितने लोग उतरे हैं मेरे खिलाफ, वो सब लोग ने जब अरुंधति जी ने ये अनाप शनाप कहा था तब क्यों नहीं उतरे थे? तब किसी ने कुछ बोला नहीं। और अगर वो अरुंधति जी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मेरा भी एक्सप्रेशन है। आइए फिर आप भी अपना टेम्परेचर बढ़ाइए, मैं भी मेरा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। वो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। आप इस देश में रहते, अगर माहौल बिगड़ा हुआ तो साथ में बैठ के सुलझाइए, उसको समझाइए। ये हर बात में लेकर अब देश को कोसते रहते हैं। और जिस तरह की बातें की है उन्होंने, वीडियो देख लीजिए, उनका ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने सिर्फ एक ही काम किया है, लोगों पे अत्याचार करने का। हिंदुओं ने सिर्फ एक ही काम किया लोगों पे अत्याचार करने का। ये कमाल की बात है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो यंग लोग ये बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके मन पे क्या बीतती होगी। मेरे बेटे के दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया, बोलते अंकल ये वाकई ये सच है? मैंने नहीं बेटा ये गलत है। बोलते उनके हिसाब से तो 3/4 ऑफ द हिंदुस्तान तो इंडिया वाले ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। कि इंडिया का मन है, जो कहते हैं कि कानूनी है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है हिंदुस्तान का। इस किस्म की बातें उभर के आती है। तो ऐसे लोगों को जवाब तो देना चाहिए। फिर मैं समझता हूं कि मैं एमपी भी बाद में हूं, बीजेपी का भी बाद में हूं, पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। कल उठ के मैं एमपी नहीं रहा तो कि मैं नागरिक मिट जाऊंगा? तो एक नागरिक की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि ऐसी बातों के बारे में बोलना चाहिए, और मैं समझता हूं खुल के बोलना चाहिए। हाँ, शायद थोड़े से मेरे अल्फाज थोड़े से हार्श रहे होंगे, लेकिन मुझे इस बात का वो नहीं है। कम से कम इनको ये बात समझ में तो आ गई कि ये बात गलत कर रहे हैं वो। दैट्स इट। जब भी कश्मीर और देशभक्ति और सैनिकों की बात आती है, ये बहुत ही मुद्दा सेंसिटिव हो जाता है। क्यों सब? आपको क्या लगता है? क्योंकि अब तो ट्विटर अकाउंट है नहीं, इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया है कि आखिरकार जब भी ये जो तीनों चारों चीजें जब एक साथ मिल जाती तो मुद्दा बहुत सेंसिटिव हो जाता है। हर कोई थोड़ा सा सहम के सोच समझ के बात करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं क्योंकि आर्मी वाले जवाब नहीं देते, इनको इसलिए बोलते हैं। जिस दिन आर्मी वाले इनको जवाब देंगे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर्मी का अपना एक तरीका होता है जांच करने का। उनके अगर कोई गलतियां होती होगी 100% होती है, जिस माहौल में काम करते हैं वो लोग। अब देख लीजिए मेजर गोगोई ने जिस तरह से निकाला है उस बंदे को और काफी लोगों की जान बचाई है, उसका सराहने के बजाय ये मेजर गोगोई को बिल्कुल गालियां दे रहे हैं। तो ये तो माने इधर वे दे आर लूजिंग। ये गलत बात है। मैंने कहा ना कि भैया दुश्मनों से गोली खाओ, देशवासियों से गाली खाओ, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा सर, अभी जो हाल ही में जो हमने नौशेरा का जो पूरी बंकर उड़ा दिए थे पाकिस्तान को, उसको कैसे देखते हैं सर? कितना प्राउड मूवमेंट है वो हम सभी भारतवासियों के लिए। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि ये इस किस्म की कार्रवाई तो माने होनी चाहिए, तो सैन्य की कार्रवाई है। और उसके बारे में मुझे ये होता है कि जब जवाब देना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। ऑफ कोर्स क्योंकि हमको एक रिस्ट्रेन के साथ में जवाब देते हैं हम, तो मैं उस बात की बड़ी तारीफ करता हूं कि जिस तरह से वो जवानों को जिस तरह से पीछे से थप्पड़ मार रहे थे या हैकल कर रहे थे या धक्के दे रहे थे, वो जवान के हाथ में बंदूक है, फिर भी उन्होंने रिस्ट्रेन रखा है। इस रिस्ट्रेन को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जैसे बीच में फिल्मों को लेकर हुआ था, भारत पाकिस्तान के एक्टर्स काम नहीं करेंगे भारत में। फिर अब जब ये हमने परसों जो नौशेरा वाला केस हो गया है, इतनी सारी बर्बरता से हमारे सैनिकों को के साथ किया गया है, बिहेव शत-विशत किया गया है। सर, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है हाल ही में, आपको लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए? देखिए, मैं एज अ पर्सन मैं मानता हूं कि आर्टिस्ट जो आता है वो आर्टिस्ट है, वो टेररिस्ट नहीं है। वो यहाँ पे बम फोड़ने नहीं आता है, गोलियां चलाने नहीं आता है, वो आर्ट की बात करना आता है, एक्टिंग वगैरह या गाना वगैरह गाने आता है। नंबर 1 वो अलग बात है, वो चलना चाहिए। बट अगर देश का माहौल ये है कि भैया नहीं, अब एक साथ जुड़ जाओ, तो फॉर एटलीस्ट फॉर दैट टाइम बीइंग तो आप जुड़ जाइए, तभी आप। और देखिए, मैं फवाद खान की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने वहां जाके वही किया जो अपने देश के लिए था। वैसा हमें भी करना चाहिए। हमें कम से कम अगर हम अपने आप से न सीखे तो फवाद खान से तो सीखे कि अपने देश के साथ खड़े रहे।
तो सर आपको लगता है पाकिस्तान वाली जो चैंपियनशिप होने वाली है हाल में, हाँ खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं कि एक चैनल तो खुला रहना ही चाहिए, आखिर है पड़ोसी है भैया। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कैमरामैन अशरफ के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई।